Good evening. Good evening. Okay. So this is your Math 6. आप लोगों ने ज्वाइन किए सोनिया थापा आपने ज्वाइन नहीं किया शायद। गूगल क्लासरूम किया है ज्वाइन। कौन ये निमा बुद्धा कौन है? No, सोनिया थापा है या विशाल है? सर मैं विशाल। हाँ, तो आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेना। क्लास कोड सर मैंने कल भेजा है दिखाना व्हाट्सएप। अपलोड कर। अच्छा, तो हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे विद डिफरेंट टॉपिक्स। टॉपिक्स तो आपको मालूम ही है कौन कौन से। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। सर हाँ, सर मैंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है। कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप? नो सर, वो क्या बोलते हैं, क्लासरूम। नहीं, क्लास कौन? गूगल क्लासरूम। यस सर। हाँ, तो आप गूगल क्लासरूम डाउनलोड करना। उसके बाद जब वहाँ ऐड करोगे क्लास, तो वो क्लास कोड पूछेगा ना, तो क्लास कोड डाल देना मैथ 6 का, तो ज्वाइन हो जाएगा। सर मुझे नहीं पता है क्लास। क्लास कोड मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है। ठीक है, अभी पहले इस पे ध्यान दो, स्क्रीन पे। अभी देखो, ये जब आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन करोगे तो आपको पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पे जो हमने पहले पढ़ा था, जो ये कुछ आपको दिखाई देंगे, ये वाले 1 0 1 2 3 4 5, ये आपको दिखाई देंगे। तो इनको आप रिवाइज कर सकते हो। तो अभी हम इनको ऐसा ऐसा फिर पढ़ेंगे। इससे पहले आपको ये देखो, ये रिवीजन वाले हैं। यहाँ मैं लिखूंगा, ये जो छोटी क्लास में हमने पढ़ा था, प्लेस वैल्यू, लार्ज नंबर, एस्टिमेशन एंड राउंडिंग। एस्टिमेशन एंड राउंडिंग तो खैर हम करेंगे। हाउ टू डू राउंडिंग, एस्टिमेट आउटकम ऑफ नंबर्स, ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे हम एक एक करके। सो डोंट वरी, हम आराम से एक एक करके पढ़ते हैं। लेट मी ओपन दिस वाइट बोर्ड पहले। एक मिनट में देखता हूँ अपना। मैथ 6 में, हाँ, चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ अब। अभी कौन है? एक तो अंजलि है, शिवान्या, विशाल। शिवान्या, यू आर इन ऑल्सो क्लास 6? यस सर। ओके, तो आप लोगों को नंबर, जो नंबर सिस्टम नंबर्स हैं उनका मालूम है ना? काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स मालूम है? सर सबसे पहले आता है काउंटिंग नंबर, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। सो अगर हम 1 से स्टार्ट करें नंबर लिखना, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाता है। इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? काउंटिंग नंबर्स।
और इनको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं या नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। देखो इसमें जीरो नहीं है। अगर इस ग्रुप में अगर हम जीरो भी ऐड करें, यानी कि 1 2 3 4 जो काउंटिंग नंबर्स हैं उनके पहले हम जीरो भी लिखें, तो इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? होल नंबर्स, होल नंबर्स। होल नंबर्स। हाँ, यानी कि होल नंबर में जीरो है और काउंटिंग नंबर में जीरो नहीं है। अब यहाँ होल नंबर्स पे ध्यान देते हैं हम। इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, यानी कि अगर हम जीरो यहाँ पे लिखें, नंबर लाइन ड्रॉ करें, ये जीरो है, और हम राइट को जाएं नंबर लाइन पे, तो दीज आर ऑल, ये जो राइट साइड में, दिस इज आवर पॉजिटिव साइड। तो जीरो से मान लो ये वन है, तो ये पॉजिटिव वन है। फिर ये टू है, तो पॉजिटिव टू, पॉजिटिव थ्री, पॉजिटिव फोर। तो पॉजिटिव साइन जो है हम वो नॉर्मली लिखते नहीं है। यानी कि अगर हम 2 3 4 लिखें, इनका मतलब ये है कि इससे पहले हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। और अगर जीरो से हम लेफ्ट को जाएं नंबर लाइन पे, तो वो हमारा नेगेटिव साइड है। ठीक है, तो हम बोलेंगे -1, -2, -3। तो नंबर्स किसी भी जीरो से पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। या अगर हम इस नंबर लाइन को, अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, यानी कि मैं नंबर लाइन को अगर ऐसे ड्रॉ करूं और यहां पे जीरो लिखूं, तो ये मेरा पॉजिटिव साइड हो गया इस डायरेक्शन में। और नीचे जाने अगर मैं डाउनवर्ड्स जाऊं, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है। सो पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स हमारे को सिर्फ डायरेक्शन बताता है। ओके, तो अब जो हमारा ये जो हमारा ग्रुप है होल नंबर्स का, अगर इस ग्रुप में मैं नेगेटिव नंबर्स भी ऐड करूं, यानी कि 0 1, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये सारे मेरे होल नंबर्स हैं। इसमें अगर मैं जीरो के लेफ्ट में -1, -2, -3 लिखूं, तो इस पूरे ग्रुप को क्या मैं बोलूंगा? यानी कि इसके अंदर ये होल नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो इस पूरे के पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं, देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, इंटीजर्स। ठीक है, तो दैट मीन्स जो ये होल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल टू, टू तो इंटीजर भी है, क्योंकि आप देखो टू यहां पे भी है। 5 होल नंबर भी है, 5 इंटीजर भी है। ओके, सो जो होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स भी हैं और उनके साथ नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर्स हैं। लेकिन जो ये नेगेटिव नंबर्स हैं ये आपके सिर्फ इंटीजर्स हैं, ये होल नंबर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव नंबर तो होल नंबर के ग्रुप में आते ही नहीं है। सो हमने देखा काउंटिंग नंबर्स, जिनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, फिर होल नंबर, एंड देन इंटीजर्स। ठीक है, सो इंटीजर में ये ध्यान रखना है कि बेसिकली डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अगर मैं राइट में जाऊं तो वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकता हूं मैं। और अगर मैं जीरो के लेफ्ट में जाऊं, तो आई गेट नेगेटिव इंटीजर्स। So negative integers are on the left side of on the number line, and positive integers are on the right side of the zero. Okay, ठीक है ना, ये तो सिंपल है।
अब हमने लास्ट टाइम पिछली क्लास में उस आपने शायद ये ज्वाइन, ऑब्वियसली जब आप पहले तो फिफ्थ में थे। अब हम देखते हैं कि जब हम इंटीजर्स को अगर हम मैथ ऑपरेशंस करें, अब हम क्या पढ़ेंगे? मैथ ऑपरेशंस। मैथ मैथ ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? शाबाश, बताओ। हु विल टेल मी मैथ ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? मैथ। यस शिवान्या। सर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हाँ, वेरी गुड। सो दीज आर फोर बेसिक ऑपरेशंस। और ये ऑपरेशंस हमें किन पे करने हैं? ऑन इंटीजर्स। होल नंबर्स पे तो आपको आता ही है, जैसे आप 3 + 4 तो 7, 4 - 3 1। तो दीज आर ऑल, शुरू में आपने छोटी क्लास में सिर्फ होल नंबर्स पे किया, यानी कि जो पॉजिटिव नंबर्स थे उन पे ही हमने मैथ ऑपरेशंस किए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन अब हम इंटीजर्स पे देखते हैं कि इंटीजर्स पे कैसे करेंगे हम। ठीक है। सो अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जब मैं लिखता हूं 4 + -3, जब इंटीजर के साथ हम प्लस माइनस साइन लिखेंगे तो हम उसको प्लस या माइनस नहीं बोलेंगे, हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बोलेंगे, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। सो ये एक इंटीजर है -3, ये एक इंटीजर है +4। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसके आगे मैंने कोई साइन नहीं लिखा है। सो +4 एंड -3 का ये जो बीच में साइन है, ये हमारा मैथ ऑपरेशन है। सो यहाँ पे -3 नहीं बोलेंगे, उससे कंफ्यूजन हो जाएगा। हम बोलेंगे -3। सो -3 एक इंटीजर है और +4 एक इंटीजर है, उनको हमने एडिशन करना है। तो क्या आंसर क्या आएगा? बताओ विशाल। हाँ, पॉजिटिव। सर, +1। हाँ, +1। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैंने कौन सा ऑपरेशन बोला करने को? एडिशन। लेकिन एक्चुअली में ऑपरेशन कौन सा हो गया? 4 में से 3 को माइनस कर दिया हमने, तो ये तो सब्ट्रैक्शन हो गया, तभी तो 1 आंसर आ गया। हमने बेसिकली 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 3 को सब्ट्रैक्ट किया 4 में से, और हमारे को 1 आंसर आ गया। जबकि बीच में मैंने क्या लिखा था? ऑपरेशन बीच में लिखा था एडिशन का ऑपरेशन। तो ये सब्ट्रैक्ट क्यों हो गया? क्योंकि एक इंटीजर नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था, तो इनका डायरेक्शन चेंज हो गया। यानी कि अगर ये मेरा नंबर लाइन है, ये 0 है, +1 2 3 4, तो मैं पहले यहां से +4 चला गया, उसके बाद मैंने क्या ऐड करना है? -3 को ऐड करना है। तो जब, अब ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है और मैंने -3 ऐड करना है, तो नेगेटिव मतलब मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो मैं वो यहां यहां से वापस उल्टी डायरेक्शन में 3 स्टेप्स चला गया हो। 1 2 3, तो मैं कहां पे पहुंच गया? सर 3 पे। कहां पहुंच गया मैं? +1 पे। +1। हाँ, यानी कि पहले मैं +4 गया, फिर मैं -3 आ गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो मैं +1 पे आ गया। ठीक है। भाई अब क्लास हम, में पापा। हाँ, अब ये देखो, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं। अब मैं कह रहा हूं ये 0 है,
-1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4। तो इनको नेगेटिव के आगे हम नेगेटिव साइंस लिखेंगे। अब मैं कहता हूं -4 प्लस प्लस मतलब मैथ ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन। Addition. -4 को ऐड क्या किया मैंने? -3। तो क्या आंसर आएगा? बताओ। -7. सर हाँ, -7। हाँ। क्यों? क्योंकि आप दोनों इंटीजर्स, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में है और ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, और ऑपरेशन क्या हो रहा है? एडिशन का। तो पहले मैं यहां से -4 चला जाऊंगा, यहां पहुंच गया। फिर मैंने ऐड करना है -3, यानी कि सेम डायरेक्शन में मैं -1, -2, And -3। -3. तो मैं कहां पे पहुंच गया? -7 पे पहुंच गया। -7. हाँ, यानी कि जब दोनों डायरेक्शन, दोनों इंटीजर्स, अब हम इनको क्या बोलेंगे? नंबर्स को इंटीजर्स, क्योंकि ये हम इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। दोनों इंटीजर्स को मैंने ऐड किया और दोनों इंटीजर्स सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वो इसी डायरेक्शन में ऐड हो गए और हमारे को -7 मिल गया आंसर। सर तो मतलब वो कोई नेगेटिव के जगह हाँ, पॉजिटिव हो जाए तो हाँ, वो हमने अभी देखा। अगर हम बोलते हैं, मान लो मैं कहता हूं -3 प्लस +4। अब ये +4 एक इंटीजर है और -3 एक इंटीजर है, तो क्या आंसर आएगा? बताओ शिवान्या। सर -1। क्यों -1 क्यों आएगा? अब देखो, नंबर सिस्टम पे देखते हैं, इस पे नंबर लाइन पे देखते हैं। ये मेरा 0 है, यहां से मैं अगर स्टार्ट करता हूं, पहला इंटीजर है -3, तो मैं -3 पे चला जाता हूं, यहां पहुंच गया मैं। अब मैंने ऐड करना है, किसको ऐड करना है? +4 को। अब डायरेक्शन पॉजिटिव है तो चेंज हो गया। अब मैं वापस यहां से वापस चला जाऊंगा और मैं 4 इंटीजर्स मैंने राइट को जाना है। 1, 2, 3, 4। तो मैं कहां पहुंच गया? +1 पे पहुंच गया, है कि नहीं? यानी कि अब जब अगर दो इंटीजर्स, अब यहां पे क्या था? -3 प्लस +4, तो दोनों इंटीजर्स अलग अलग डायरेक्शन के थे। ये नेगेटिव डायरेक्शन का था, ये पॉजिटिव डायरेक्शन का था। तो बेशक बीच में मैथ ऑपरेशन कौन सा था? एडिशन का। लेकिन एडिशन का। हाँ, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन उल्टा था, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, तो आपस में वो बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो गया। सर ठीक है, समझ आ गया मुझे। समझ आ गया? यस सर। सर हाँ, मतलब वो ये नेगेटिव में लेफ्ट साइड जाते हैं और राइट साइड में वो क्या बोलते पॉजिटिव में हैं राइट साइड पॉजिटिव में जाते राइट हैं, तो साइड हाँ, तो डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। और सब्ट्रैक्ट हो जाता है फिर। हाँ, वो फिर सब्ट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर दोनों इंटीजर्स एक ही डायरेक्शन के हों, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ प्लस, सॉरी नॉट प्लस, +7 एंड +8 को आपस में ऐड करो, तो ऐड के जगह हम प्लस साइन लगाएंगे। अब ये दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं, तो ये
आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ये ऐड होंगे। सो 7 + 8 इज 15 और दोनों का 15 सेम डायरेक्शन है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो आंसर इज पॉजिटिव 15। पॉजिटिव 15। तो यहां तक तो आसान है। यस अब इसमें सर। सिर्फ एक जगह पे कंफ्यूजन आ जाता है, जब हम एक नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 5 माइनस, अब ये माइनस है यानी कि ये सब्ट्रैक्शन है। 5 माइनस -3 यानी कि ये 5 क्या है, ये 5 तो सर पॉजिटिव। क्या वो नेगेटिव 2 आएगा? अभी देखो, अब ये जो 5 है ये पॉजिटिव है क्योंकि इसके यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसको हम, ये पॉजिटिव हो गया। और ये जो है ये हमारा नेगेटिव इंटीजर है। सर मतलब किसी का कुछ भी नहीं होगा लेफ्ट साइड तो वो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हाँ, हो जाएगा। हाँ, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर कोई साइन लेफ्ट साइड में कुछ नहीं लिखा होगा उसका मतलब ही है वो पॉजिटिव इंटीजर है। अब सवाल क्या है, +5 माइनस -3। तो अभी क्या करें होगा, अगर ये मेरा यहाँ पे मैं 0 से 5 पहुंच गया, 1 2 3 4 5, और अब मैंने इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इसो वो तो जीरो इसका, जीरो से उल्टी तरफ हाँ, 3 बार 0 से जाना है। नहीं, मैं क्योंकि पहले तो +5 था इसलिए मैं ऑलरेडी मैं सर मतलब 5, 5 से जाना है, तीन हाँ, मैं तीन 5 तक तो तीन पहुंच गया, यहाँ तो पहुंच 5 गया से मैं। वहां जाना है, अब तीन लेकिन माइनस सब, करना है। अब देखो ध्यान से, अब ये सब्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब है मेरी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, वापस लेफ्ट को जाना शुरू करूंगा। लेकिन उसके बाद ध्यान से अगर हम देखेंगे, फिर से -3 आ गया। तो नेगेटिव 3। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मैं एक बारी ऐसे डायरेक्शन यहाँ की ओर जा रहा हूं, लेकिन उसके बाद जो इंटीजर है वो फिर से नेगेटिव हो गया, यानी कि मेरा डायरेक्शन फिर चेंज हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैं लेफ्ट को अभी जाने ही लगा था, लेकिन मैंने देखा अरे ये तो -3 है, तो मेरे को फिर से डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स मैं यहां से फिर राइट को ही चला जाऊंगा। तो ये 1 2 3, तो मैं कहां पे पहुंच गया, सर सर ये 8 मैं तो +8 पे पहुंच गया। पॉजिटिव 8। यानी कि सवाल क्या था, +5 माइनस -3, आंसर क्या आ गया। पॉजिटिव 8। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे गलती हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो नेगेटिव इंटीजर है -3, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि जब हम, एक पॉजिटिव नंबर होगा और एक नेगेटिव इंटीजर होगा, उन दोनों को हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बेसिकली उल्टा हो गया, वो वापस सर ऐड ही हो गया। मतलब ऐड में करेंगे तो लेफ्ट साइड ही होता ना वो 3। हाँ, सो अब अगर मैं बोलता हूँ 15 माइनस -10, क्या आंसर होगा। सर रुकिए। बताओ शिवान्या एंड अंजलि। +25। हाँ, सो आंसर विल बी, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये फिर से नेगेटिव है, सॉरी ये बीच वाला नेगेटिव नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये तो माइनस है। माइनस और वो जो 15 है वो पॉजिटिव बन जाएगा। हाँ, ये तो -10 है। तो जब यस हम, सर। ये भी नेगेटिव है और फिर हमने इसको माइनस किया, तो ये बेसिकली ये डायरेक्शन दो बार ही चेंज हो गई, ये +10 बन गया और ये तो पॉजिटिव ऑलरेडी है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, ये तो यस सर। +15 है। तो इन दोनों को ऐड कर लिया, आंसर हमें +25 मिल गया।
ठीक है। ओके सर। अब ऐसे भी हो सकता है -3। अब मैं जो पहला इंटीजर है वो नेगेटिव में है, नेगेटिव माइनस -2। तो अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, जो इंटीजर्स हैं उनको पहले ब्रैकेट में डाल दो। सर इसमें तो वही आएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो है शुरू में, ये तो -3 है, ये तो -3 वैसे का वैसा ही रहा। सर -1 आएगा आई थिंक। और ये क्या बन गया, ये दो बारी नेगेटिव है तो इसलिए ये पॉजिटिव, यानी कि ये ऐड हो गया। नेगेटिव। या यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन फिर चेंज हो गई इसलिए ये ऐड हो गया। अब हम ध्यान से देखें, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, माइनस। हाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जिस इंटीजर का जो बड़ा इंटीजर है उसका जो साइन होगा वही साइन आंसर को मिलेगा। सो 3 - 2 इज 1, और क्योंकि यहाँ बड़ा वैल्यू वाइज 3 है तो उसका साइन माइनस है, नेगेटिव है, तो आंसर विल बी -1। शिवानिया समझ में आ रहा है? यस सर, -1 आएगा आंसर। शिवानिया आपको समझ आया? यस सर। हाँ। तो अब हम इसमें जो आपका ये है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ मैथ 6 का, ये मैथ 6 है। मैथ 6 का गूगल क्लासरूम में आपका असाइनमेंट नंबर 104 नोट कर लो। असाइनमेंट 104 क्या लिखा हुआ है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स, और साथ में मैंने लिखा है वर्कशीट। वर्कशीट। हाँ, तो इसमें ये सर ये दो दो लिंक किसकी है? ये दो लिंक यही वर्कशीट्स के हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस करना। जैसे ये पहला लिंक को मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को ये वाला वर्कशीट खुलेगा, आपको भी अपने मोबाइल पे ये खुलेगा। फिर इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको ट्राई करना। आप जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, 3 - -10, क्या आंसर होगा? शाबाश। बताओ शिवानिया। हाँ, चलो शिवानिया बोलेगी फिर यहाँ। सर पॉजिटिव। तो देखो, इस बात है, अंजलि ने बहुत प्रैक्टिस की है पहले भी, इसने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, इसलिए इसको और आसान हो रहा है। अब ये माइनस है और ये फिर नेगेटिव है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव बन गया। ऐड हो गया, सो ऐड हो गया। आएगा। और ये सर भी, ये थ्री भी पॉजिटिव ही है क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है। तो +3 और +10 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर सर विल बी +12। 12। सर 13। हाँ, तो अभी आप क्या करना, इन क्वेश्चंस को खूब प्रैक्टिस करना, ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अपनी ओके कॉपी सर। में लिखना, अपनी कॉपी में लिखना। जैसे ये है 15 -10, फिर ऐसे लिखना 15, ये नेगेटिव, ये माइनस और नेगेटिव है, इसका मतलब है ये बेसिकली ऐड हो रहा है। सो आंसर इज 25 पॉजिटिव। तो ऐसे करने के सारे ये क्वेश्चंस आप ट्राई करना। सो ये होमवर्क है, तो क्लास यहीं पे एंड होती है। आपका होमवर्क क्या है, यू हैव टू डू 106, असाइनमेंट नंबर 106, ओके सॉरी सर। सर ये 104, टाइमिंग कितने 106। बजे आएगी? या तो वो 8:30 बजे? हाँ, सर इंग्लिश की भी इतनी बजे एंड होगी या 8:30 बजे? इंग्लिश की तो आज 9th और 10th की है, वो तो अभी 8:30 बजे शुरू होगी।
सर कितने मतलब बजे वो यार, वो 6th सिर्फ क्लास की 6th क्लास की 6 की तो 6 की 8:30 तो पे यही 7:30 8:30 पे बजे। ओवर होगी क्या? हाँ हाँ ठीक है। ओके तो सर। चलो अभी आप आज अभी अपनी मैं नेक्स्ट क्लास को पढ़ाऊंगा 7th को, लेकिन आप ये तब तक ट्राई करो 104। ओके। ओके सर। हाँ वेरी गुड। सर। हाँ बोलो अंजलि। हाय सर। अंजलि बोल रही है कुछ? नो सर। ओके, सो यू शुड प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस। ये दोनों लिंक में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो ओके ओके बाय। सर। बाय। गुड नाइट।